मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अप्रैल के माह 26 तारीख सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा मसीह सलाम। और आज आइए, इस लॉकडाउन के समय में मैं अपने घर में हूँ, आप अपने घर में हैं, सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। और आइए शुरुआत में प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपको हम निमंत्रण करते हैं, आज इस आराधना के बीच में आप होइए प्रभु। जैसा आपका प्रतिज्ञा है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम में इकट्ठे होते हैं वहाँ आप उपस्थित रहते हैं। हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में हैं और प्रार्थना करते हैं आप हमसे बातें करिए, हमारी स्तुति और आराधना ग्रहण करिए और इस दुनिया से कोरोना की जो भय को दूर करके जल्दी से जल्दी नॉर्मल लाइफ हमें बिताने के लिए आदेश दीजिए। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। आपके वचन ध्यान करने के समय हम सबको पवित्र आत्मा बातें करिए, सिखाइए और पालन करने के लिए अनुग्रह करिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के ध्यान के लिए मीका 6 अध्याय 6 से 8 को पढ़ेंगे, जहां परमेश्वर हमसे क्या चाहता है वो लिखा है। तो आज हम देखेंगे, आज का विशेष शीर्षक है प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। 3 बातें को मैं बताऊंगा और हर 3 पॉइंट में और 3 सब पॉइंट्स रहेगी। उसी प्रकार आज के इस संदेश को हम प्रभु के वचन के द्वारा सीखेंगे और पालन करने के लिए अपने जीवन को सौंपेंगे। शुरुआती वचन मीका 6 से 8। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेंढों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराधों के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे उससे छोड़कर और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। देखिए, परमेश्वर क्या चाहता है, कैसे हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। होम बलि से नहीं, लाखों करोड़ों बलिदान करने से नहीं, नदियों के समान तेल बहाने से भी नहीं, या अपने बच्चों को बलि करने से भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ये सिर्फ चाहता है। यहाँ पे 3 बातें लिखी गई है। पहला है न्याय से चाल चलो या काम करो, अर्थात धार्मिकता से काम करो। और दूसरी है कृपा से प्रीति रखो। और तीसरी है परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। ये 3 बातें परमेश्वर चाहता है हमसे और कुछ भी नहीं चाहता है। तो देखिए, पहली बात है धार्मिकता से काम करो। हम क्या धार्मिक बन सकते हैं? हम क्या अपने आप से धार्मिक बन सकते हैं? मनुष्य का स्वभाव है धार्मिकता का विपरीत। प्रभु के वचन में लिखा गया है कि कोई भी धार्मिक नहीं है दुनिया में। रोमी 3 का 10 और 23 वचन में इस प्रकार लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। धन्यवाद। सब ने पाप किया है, धर्मी कोई भी नहीं है, परमेश्वर के महिमा से रहित है। देखिए, मनुष्य अपने पतित अवस्था, पापी अवस्था को पहले स्वीकार करना है। धार्मिक बनने के लिए मनुष्य अपना जो स्वभाव है, नेचुरल उसका जो स्वभाव है, कि उसका फॉलन नेचर जो है, या जिसको कहा जाता है ह्यूमन डिप्रेविटी, उसको स्वीकार करना है, अंगीकार करना है कि मैं खुद धार्मिक नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर कहा है इस दुनिया में कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है।
सब ने पाप किया है, सब ने परमेश्वर के महिमा से नीचे गिर चुके हैं। और दूसरी बात इसमें लिखा है कि हम अपने क्रियाकर्म के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते। हमारा धर्म कर्म प्रभु के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। यशायाह नबी की किताब में हम देखते हैं उसका 64 का 6 वचन में क्या लिखा है? हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से है और हमारे धार्मिकता के काम सबके सब मैल चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। देखिए, हमारा धर्म या कर्म जो भी हम करते हैं, धर्म कर्म, वो सब मैले चिथड़ों के समान है, मैली कपड़ों के समान है, जिसका जो घृणित है, गंदगी है, परमेश्वर के सामने वो लेकर हम ना जा सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अपना धार्मिकता तुम्हें देना चाहता हूँ। रोमी 4 उसका 22 से 24 तक जब हम पढ़ें तो प्रभु के वचन में ये लिखा हुआ है, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिसके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। अब्राहम को परमेश्वर जितने भी प्रतिज्ञा दिए थे वो सब को अब्राहम माना, विश्वास किया, इसीलिए अब्राहम को परमेश्वर धार्मिक गिना। ठीक उसी प्रकार हम जब प्रभु यीशु मसीह के मौत को हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कार्य को हम ग्रहण करते हैं, अंगीकार करते हैं कि वो हमारे लिए मरा, हमारे पाप के खातिर मरा और तीसरे दिन जी उठा और वो आने वाला है हम सबको अपने पास ग्रहण करने के लिए। ये सुसमाचार को जब हम विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, पालन करते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं। He declares us righteous, हम खुद धर्मी नहीं बन सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि प्रभु के वचन में हम देखते हैं फिलिपियों के पत्री 3 का 9 में, जहां इस प्रकार लिखा है, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। ये धार्मिकता मसीह पर विश्वास करने से मिलता है। परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण करने से हम धर्मी बन जाते हैं, सिर्फ उसी पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, और कुछ के द्वारा नहीं हो सकता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने से। इसीलिए परमेश्वर जो चाहता है कि हम न्याय से काम करें, धार्मिकता से काम करें, अच्छा काम करें, जो कुछ अच्छा है। हम खुद अच्छे नहीं बन सकते, लेकिन परमेश्वर हमें अच्छा बना देता है प्रभु यीशु मसीह के कारण। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आया था कि हम सबको धर्मी बनाए, अधर्मियों को धर्मी बनाए। इसीलिए वो आया था कि वो पापियों को साधु बना दे, धार्मिक बना दे, इसीलिए आया था। तो इसको हम ग्रहण करेंगे तो हम धर्मी बन जाएंगे। और दूसरी मेन चीज जो प्रभु कहता है हमसे, कृपा से प्रीति रखो। कृपा से प्रीति रखना है। परमेश्वर की जो दया या जो कृपा है उसको हम प्यार करना है। तो उसकी उसकी सब टाइटल जो है, पहली चीज जो है हम देखेंगे, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो कृपालु होना आपका स्वभाव बन जाएगा। अगर आप परमेश्वर से विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, तो आपका ये नेचर या स्वभाव बन जाएगा कि आप दूसरों प्रति दयालु बनेंगे, कृपालु बनेंगे। जैसे हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कोलोसियंस उसका 3 का 12, वहां उस प्रकार लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो,
और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण है तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को अपराध क्षमा करो। ओके, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हम देखते हैं, 2 बातें देखते हैं। पहली बात है, परमेश्वर का संतान है तो स्वभाव के तौर पर हम दयालु बन जाएंगे। और दूसरी बात है कि दूसरों को हमें माफ कर देना है, कृपा करना, कृपा से प्रीति रखना। मतलब कोई हमारे विरोध में कोई गलत काम करे, कुछ बातें कहे, हमारे दिल को दुखाए, तो हमें उसको माफ कर देना, मसीह के नाम से उसको माफ कर देना। यही है दया करना। पहले चीज तो है कि हमारा नेचर होना चाहिए दयालु, और दूसरी बात है कि नेचर होने के कारण हम दूसरों को माफ करते जाएं। और जैसे पतरस को प्रभु यीशु कहा, कितने बार मैं माफ करूं आप जो मेरे विरोध में पाप किए? तो प्रभु यीशु कहा कि बहुत बार करो, 7 बार सिर्फ नहीं, 70 बार 7, ऐसे मतलब अनगिनत हम माफ करना है, कोई लिमिटेशन नहीं रखा है। और तीसरी बातें हम देखते हैं, तीसरी बातें कि शत्रु को न मारकर छोड़ देना भी एक दया का चिन्ह है। जैसे दाऊद ने किया था, शाऊल उसके पीछे दौड़ता था मारने के लिए। ऐसा एक समय है कि दाऊद के हाथ शाऊल समर्पित था और दाऊद चाहता तो 1 सेकंड में उसको मार देता था, लेकिन दाऊद उसको मारना नहीं चाहा, छोड़ दिया। वही था दाऊद का कृपालुपन का, दयालुपन का एक नमूना या निशाना, जो हम देखते हैं प्रभु के वचन में 1 सामुएल 24:10 आयत में। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी किसी ने तो मुझसे तुझे मारने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। देखिए, दाऊद कह रहा है, मेरा तुझ पर तरस आया, मैं तरसा, मतलब माफ करने के लिए, तुझे छोड़ देने के लिए मेरे मन में कृपा आया, दया का भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए मैं तुझे छोड़ दिया। मेरे साथियों ने कहा यही टाइम है, उसको खत्म करो, लेकिन मैं खत्म करना नहीं चाहा, दया करके छोड़ दिया। यही दया, इसको दया कहा जाता है कि कोई शत्रु को मारने के बदले उसको माफ करके छोड़ देना। तो ये 3 बातें हैं जो हम देखते हैं, कृपा से प्रीति रखना, स्वाभाविक तौर पे हम दया करना, कृपा करना, और दूसरी बात है कि दूसरों को माफ कर देना, और तीसरी बात है कि शत्रु को भी ना मारकर, पनिश न करके उसको छोड़ देना। यही दयालुता का या कृपालुता का एक निशाना है। और तीसरी मेन बात है जो परमेश्वर हमसे चाहता है, वो है परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। उसकी सीधी हम जाते हैं फिलिपियों के पत्री, उसका 2 अध्याय के 3 वचन में क्या लिखा है हम देखते हैं। स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। नम्रता क्या है? नम्रता से हम कैसे परमेश्वर के साथ चलें? पहली बात है कि नम्रता मतलब अपने से दूसरों को बेहतर समझना, अपने से दूसरों को श्रेष्ठ मानना, कोई भी परिस्थिति में दूसरों से अपने आप को बड़ा ना समझना, यही नम्रता है। और दूसरी बात, नम्रता का दूसरी अर्थ क्या है हम देखेंगे, फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय उसका 7वें वचन में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और यूहन्ना 13 का 14 भी पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार लिखा है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारा पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह
महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर होकर भी वो दास के रूप धारण किया, मनुष्य के रूप धारण किया, स्वर्ग छोड़ा, उसका सारा अधिकार को खुद छोड़ दिया और नम्र बना। हमारे लिए, आपके लिए, पापियों के लिए उद्धार करने के लिए वो क्या नम्र बन गया। और यूहन्ना 13 में हम देखते हैं कि वो गुरु और प्रभु होकर अपने चेलों का पांव धो दिया और कहता है मैं जैसे किया वैसे भी तुम करो। ये नम्रता का निशाना है कि प्रभु यीशु मसीह गुरु होकर भी चेलों का पांव को धो दिया। तो आज हम क्या सोचते हैं, कभी कभी अगर प्रभु हमें कुछ बड़ा पदवी दे दिया, हमें ज्यादा धन दे दिया या हमें बहुत बड़ी पदवी मिल गई तो हमारा पांव नीचे नहीं लगता है। हम सोचते हैं दूसरे लोगों से हम ऊपर हैं और हम चाहते हैं सब कोई हमारे सेवा करे, हम किसी का नहीं करेंगे। लेकिन ये नम्रता नहीं है। मसीह जीवन में ऐसा नहीं हो सकता है। ये दुनिया के लोग सोच सकते हैं लेकिन मसीह लोग ऐसा नहीं सोच सकते। मसीह लोग का सोचना क्या होना चाहिए कि प्रभु मुझे बड़ा बनाया, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी नम्रता के साथ प्रभु के साथ चलूंगा और यही मेरा परिचय होना चाहिए मसीह में। तो आइए हम भी क्या करें, नम्रता के साथ प्रभु के साथ चलने के लिए कोशिश करें या अपने आप को समर्पित करें। उसकी तीसरी बात क्या है नम्रता की, हम देखेंगे 2 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय 7 से 9 वचन में परमेश्वर क्या कहता है, देखिए। और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुत आयत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। उसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता से सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। थैंक यू। परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखना नम्रता है। हमारे ऊपर नहीं, हमारे धन दौलत सामर्थ बुद्धि ज्ञान अधिपति ये सब के ऊपर निर्भर न रख के हम हमारे परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर निर्भर रखना ही नम्रता है। पौलुस कहता है मैं इतना दर्शन पाया, अलौकिक दर्शन पाया, इतना बड़ा बड़ा काम किया और साधारण तौर पर मनुष्य के तौर पर ऐसा होने से घमंड आ जाता है। इसलिए पौलुस कह रहा है मुझे घमंडी न बनने के लिए, मुझे नम्र करने के लिए, मुझे और नीचे दबाने के लिए परमेश्वर क्या क्या एक शरीर में एक कांटा डाल दिया। और मैं 3 बार प्रार्थना किया लेकिन परमेश्वर कहा नहीं ये रहने दो, ये काम का चीज है ताकि तुम नम्र बन सकते। और परमेश्वर कहा मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। बहुत है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रखेंगे तो हमें नम्र बनना ऑटोमेटिक हो जाएगा हमारे जीवन में। नम्र बनने के लिए अपने ऊपर निर्भर नहीं रखना, मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं रखना, परमेश्वर पर निर्भर रखना। जब परमेश्वर पर निर्भर रखते हैं तो हम नम्र बन जाते हैं। तो देखिए ये 3 बातें परमेश्वर हमसे आज क्लियरली कहना चाहता है कि धार्मिकता से चाल चलो और अपने धार्मिकता कुछ नहीं है लेकिन अपने जो गिरा हुआ अवस्था, पापी अवस्था, पतित अवस्था को स्वीकार करो और अपनी धर्म कर्म के ऊपर निर्भर न रख के परमेश्वर के धार्मिकता को ग्रहण करो। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह पर धार्मिकता हमें मिलती है, वैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो और धार्मिक बन जाओ। और दूसरी बात है कृपा से प्रीति रखो कि परमेश्वर हमें चाहता है दयालु बनना, कृपा करना, दूसरों को कृपा करना। हम अगर परमेश्वर के संतान हैं तो ये हमारा एक स्वभाव बन जाता है, दूसरों को माफ करना और शत्रु को भी छोड़ देना, उसका कोई भी
अगर हमारे सामने सौंपा गया भी तो उसको छोड़ देना, यही कृपा करना, कृपा से प्रीति रखना। और तीसरी बात है परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। अगर ये 3 बातों को हम याद रखें, अपने दिल में समाए और इन दिनों में वैसे चाल चले, तो प्रभु हमें आशीष देगा, हमसे प्रसन्न होगा और जो भी हमारा गलतियां हैं वो माफ करके उसके राज्य के लिए जरूर तैयार करेगा। तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और अपने जीवन को प्रभु के हवाले कर देंगे और प्रभु के सामने प्रार्थना में जाएंगे। हम इस भजन को गाकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। आइए हम इस गीत को गाते हैं। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानव से अपना आधार, मानव से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, 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 जय हो। आइए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आप पावन है, अति पावन है। आप हमारे लिए क्रूस पे मरा, हमारे लिए अपना लहू बहाया, ताकि आपके उस बलिदान को हम विश्वास करें, उद्धार पाएं, धार्मिक बने और न्यायाचरण करें। और प्रभु अनुग्रह और दया को हम प्यार करें और नम्रता के साथ आपके साथ चलें।
ये आप चाहते हैं और ये हमारे जीवन में होने पाए। दयालु परमेश्वर, आप दयालु हैं, हम आपके संतान हैं, इसीलिए स्वभावतः हम आपसे इस चरित्र को हम पाते हैं कि हम भी दयालु बने इस दुनिया में। पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर दिया और संदेश दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबको मदद करिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, त्रिएक परमेश्वर के आशीष हम सबों के आत्मा, प्राण और शरीर के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।